फोर्स से तो पोटेंशियल लग जाओ। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो पोटेंशियल हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर। ना कंफर्म नहीं है, इसको कंफर्म करो, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज एट एनी रैंडम पॉइंट। यहां पे मैं कोई पॉइंट भी लेता हूं विच इज एट अ सेपरेशन r from this dipole and it is making theta angle. That position vector is making theta angle with the dipole moment. अब उस p पॉइंट पे अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो हमको डायरेक्शन का टेंशन नहीं लेना है, जस्ट इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे निकालो, इसका निकालो, दोनों को ऐड कर दो, दैट इज द नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यहाँ पे फील्ड के जैसा हम डायरेक्शन या रेजोल्यूशन वो सब करने की जरूरत नहीं अपने को, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। ये दो पॉइंट्स है हमारा ए बी, ये मान लो पॉइंट ओ है, सेंटर ऑफ दैट डाइपोल। तो एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड, ये पॉइंट पे अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यहाँ पे दोनों अपना अपना पोटेंशियल डेवलप करेंगे, पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो दैट इज द नेट पोटेंशियल। फिर दोनों को हम सिंपलीफाई करेंगे, तो यहां से इसका सेपरेशन कुछ डिफरेंट होगा, यहां से डिफरेंट सेपरेशन होगा। हमारा सेपरेशन सेंटर से दिया है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इट्स सेपरेशन इज r, क्लियर। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल दैट सेपरेशन इज नोन, बट पोटेंशियल एट p, पोटेंशियल एट p क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का कुछ टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल लिखो, नेगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्या होगा, k into q डिवाइड बाय सेपरेशन, सेपरेशन इज व्हाट, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दिस सेपरेशन इज ap। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, kq by r, तो k into q डिवाइड बाय द सेपरेशन, सेपरेशन इज व्हाट, ap। सेकंड का क्या, नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस k into q डिवाइड बाय सेपरेशन, सेपरेशन इज bp। सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज व्हाट, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव, नेगेटिव है तीसरे यहाँ पे माइनस हो गया, इट इज जस्ट ए स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं लेना है। अब हमको फाइंड क्या होगा, करना होगा, प्रॉब्लम क्या है कि ये a से p का सेपरेशन नहीं मालूम है, द सेपरेशन ऑफ पॉइंट p इज गिवन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से वो सेपरेशन दिया है, बट फ्रॉम पॉइंट a एंड फ्रॉम पॉइंट b सेपरेशन इज नॉट गिवन। a से उसका सेपरेशन नहीं दिया है, b से भी नहीं दिया है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इट इज गिवन। तो अब हम क्या करेंगे, AP और BP कैसे फाइंड करेंगे। जो AP की वैल्यू है वो इस R से थोड़ी सी कम है और BP की वैल्यू R से ज्यादा है, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ये वाला पार्ट। सो अगर हम इस पार्ट को हटा देते हैं, R में से इफ दिस पार्ट इज सब्ट्रैक्टेड वी आर गोइंग टू गेट AP, बिकॉज यहाँ से और इस इक्वल है, AP इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट में M ले लेता हूं तो AP इज इक्वल टू MP, ठीक है। सो R में से मुझे ये पार्ट हटाना होगा, ये जो टोटल सेपरेशन R है उसमें से अगर ये पार्ट मैं हटा देता हूं देन वी आर गोइंग टू गेट AP। और सेम R में अगर हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दैट इज पॉइंट N। सो R में अगर इतना पार्ट हम ऐड कर देंगे देन वी आर गोइंग टू गेट BP। BP की वैल्यू क्या होगी, ये N और ये O, ठीक है। सो BP मतलब फ्रॉम हियर टू हियर सेपरेशन व्हाट, R प्लस दिस पार्ट, मतलब R में इसे थोड़ा ऐड करोगे तो BP मिल जाएगा, और इस R में इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो देन वी आर गोइंग टू गेट AP। AP की वैल्यू R से कम है और BP की वैल्यू R से ज्यादा है, सो AP की वैल्यू निकालने के लिए R में से ये पार्ट निकालना पड़ेगा, ये पार्ट, दिस पार्ट आई हैव टू सब्ट्रैक्ट। एंड टू गेट BP निकालने के लिए क्या करेंगे, R में थोड़ा एक्स्ट्रा हमको ऐड करना पड़ेगा, दिस पार्ट। अब ये जो पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं दैट वी हैव टू फाइंड। सो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा कितना है, L, सेंटर से इस चार्ज का सेपरेशन दैट इज L, तो L का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, L cos थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये L क्या है, हाइपोटेनस, तो इसको अगर रिजॉल्व करते हैं एडजेसेंट साइड में तो वी आर गोइंग टू गेट L cos थीटा।
ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब वही सेम ये भी एल है, तो एल को अगर इसमें रिजॉल्व करेंगे तो ये भी वही आएगा, एल कॉस थीटा। क्लियर? सो टू गेट एपी, एपी की वैल्यू आर से कम है, कितना है, एल कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एपी इज इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा। जो टोटल सेपरेशन था, सेंटर से जो सेपरेशन है पॉइंट पी का, उससे एपी की वैल्यू कम है, कितना कम है, एल कॉस थीटा, और बीपी की वैल्यू उससे ज्यादा है, दैट बीपी इज इक्वल टू आर प्लस कितना एक्स्ट्रा, एल कॉस थीटा। तो जो हमारा सेपरेशन गिवन है, पॉइंट पी का जो सेपरेशन दिया है सेंटर ऑफ द डायपोल से, अगर उनमें उसमें से एल cos थीटा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग एल cos थीटा फ्रॉम दैट गिवन r, so we are going to get ap, and if you are adding l cos थीटा then we are going to get bp। तो ap के लिए r में से l cos थीटा हटा दो और bp के लिए r में l cos थीटा ऐड कर दो, बिकॉज़ bp की वैल्यू r से थोड़ा ज्यादा है और ap की वैल्यू r से थोड़ी सी कम है। बस और इसमें कुछ करना नहीं, बस इन्हीं दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो। Clear? So we have to find the potential at point P. Potential is a scalar quantity. तो डायरेक्शन का कुछ टेंशन नहीं लेना है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल लिखो, उसमें से नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज़ नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट होगा। सो kp by kq by ap minus kq by bp। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि सेपरेशन जो दिया है, p का सेपरेशन इज गिवन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, तो यहाँ से यहाँ तक r दिया हुआ था हमको, लेकिन हमको फाइंड जरूरत किसकी है, पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल के लिए ap की जरूरत है और नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल के लिए बीपी की जरूरत है। तो एपी एंड बीपी बोथ द टर्म्स आर नॉट गिवन, तो हम निकालेंगे आर को ही यूज करके एपी और बीपी। एपी की वैल्यू आर से थोड़ी सी कम है और बीपी की वैल्यू आर से थोड़ी ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यही पार्ट हटाना पड़ेगा। टोटल आर में से अगर ये पार्ट हम हटा देते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट एपी, और उसी आर में अगर ये पार्ट ऐड कर देते हैं देन वी आर गोइंग टू गेट बीपी। तो ये पार्ट हम निकाल सकते हैं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसका ये पार्ट एल है, तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। So from R, if you are subtracting this L cos theta, we are going to get AP. And in the same R, if we are adding L cos theta, then we are going to get BP. तो AP और BP दोनों मिल गया, बस इसी को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लो, हमको रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पोटेंशियल एट पॉइंट P is equal to K into Q divided by AP. AP is what, R minus L cos theta minus k into q upon r plus l cos theta। Clear? So potential at P is what, kq divided by ap। ap is r में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट किया l cos theta, और bp is what, k into q divided by bp। bp में r plus l cos theta, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, Vp is equal to KQ में बाहर निकाल रहा हूं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम इज व्हाट, R माइनस एल कॉस थीटा इंटू R प्लस एल कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में हमारा क्या आ जाएगा, R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस R माइनस एल कॉस थीटा था ना, एल कॉस थीटा, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो। तो पोटेंशियल एट P इज व्हाट, के क्यू, ऊपर हमारा क्या होगा, R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा, तो R कट जाएगा, तो वी आर गोइंग टू गेट 2L cos थीटा होल डिवाइड बाय, इन डिनोमिनेटर इट इज A minus B into A plus B। So A minus B into A plus B, B is what, A square minus B square, that is R square minus L square cos square थीटा। क्लियर? अब अगेन इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सेम अजम्पशन लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते थे, बिकॉज़ r स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन l स्क्वायर, सो व्हाट वी कैन राइट, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज नियरली इक्वल टू r स्क्वायर ओनली, वही यहां पे अजम्पशन पुट करो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज व्हाट, k into q, ये जो q into 2l इसको साथ में लिख दो, तो q into 2l into cos थीटा डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में मैंने assumption लिया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जगह सिंपली आई एम गोइंग टू पुट r स्क्वायर, दैट इज व्हाट r स्क्वायर, यही हमारा एक्सप्रेशन है पोटेंशियल का, ये k into p, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज व्हाट, kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, दिस इज व्हाट द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर हमको एक्सिस पे जाना होगा, सो थीटा की वैल्यू एक्सिस पे जाने के लिए थीटा 0 पुट करो और इक्वेटर के लिए थीटा 90,
तो अगर हम एक्सिस पे जाते हैं, डाइपोल के एक्सिस पे जाते हैं, तो वहां पे थीटा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा एक्सिस पे k इंटू पी बाई आर स्क्वायर। इफ यू आर पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर एक्सिस, फॉर एनी पॉइंट एट द एक्सिस, अगर अलोंग द एक्सिस चाहिए सो थीटा इज 0, तो k इंटू पी बाई आर स्क्वायर। अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर के लिए थीटा 90 होगा, बिकॉज अगर ये पॉइंट इक्वेटर पे होगा तो फॉर इक्वेटर थीटा इज 90, अगर थीटा 90 पुट करते हैं तो cos 90 0, तो इक्वेटर पे पोटेंशियल क्या होगा 0। So along the axis potential is kp by r square, kp by r square, and along the equator it is 0, potential is 0. Clear? तो यहाँ पे देखो एक्सिस पे पोटेंशियल आएगा, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी, तो एक्सिस पे कोई पॉइंट पी होता है तो वो एक चार्ज के क्लोज होगा, दूसरे चार्ज से दूर होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। लेकिन इक्वेटर वाले पॉइंट के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल डेवलप करता है उतना ही नेगेटिव भी डेवलप करता है सेम मैग्नीट्यूड में, इसलिए इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 रहता है। मतलब इक्वेटर एक ऐसा पॉइंट है जिसपे फील्ड तो होता है बट पोटेंशियल नहीं होता। जैसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कोई कंडक्टर है मेटल, तो मेटल के अंदर क्या होता है, फील्ड 0 होता है लेकिन पोटेंशियल वहां पे 0 नहीं होता, पोटेंशियल रहता है। वैसे ही ये इक्वेटर ये पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल नहीं बट फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक रीजन में ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जहां पे फील्ड नहीं है पोटेंशियल है, और ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जहां पे फील्ड है पोटेंशियल नहीं। तो ये इक्वेटोरियल लाइन वही पॉइंट, इक्वेटोरियल पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं होता, केवल फील्ड होता है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने कोई भी पॉइंट पी रैंडम लिया, उसका सेपरेशन सेंटर से दिया था r। अब उस r पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमारा पोटेंशियल जस्ट स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा, a से जितना ये पॉजिटिव चार्ज कितना पोटेंशियल डेवलप करता है, एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला kq बाय सेपरेशन, तो k into q डिवाइड बाय सेपरेशन डॉट ap, तो kq बाय ap माइनस kq बाई bp। अब ये ap bp दिया नहीं है बिकॉज हमको तो सेपरेशन सेंटर से दिया है, एंड फ्रॉम द सेंटर पॉइंट सेपरेशन इज r। तो ap और bp से सेपरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ap की वैल्यू r से थोड़ी कम है, कितना कम है, यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, ये इतना पार्ट निकालना पड़ेगा अपने को, तो ये l है, तो ये क्या हो जाएगा l cos थीटा। तो r में से अगर l cos थीटा निकाल देते हैं देन वी आर गोइंग टू गेट ap। इन द सिमिलर वे में bp फाइंड करने के लिए इसको और एक्सटेंड करो, तो r तो है ही और एक्स्ट्रा और कितना आएगा l cos थीटा। सो AP इज इक्वल टू r माइनस l cos थीटा एंड BP इज इक्वल टू r प्लस l cos थीटा। अब दोनों को अगर ऐड कर दो तो kq डिवाइड बाय r माइनस l cos थीटा माइनस kq डिवाइड बाय r प्लस l cos थीटा। फिर इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर दिया मैंने, kq यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया r माइनस l cos थीटा इनटू r प्लस l cos थीटा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, r प्लस l cos थीटा माइनस ऑफ r माइनस l cos थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो r को माइनस कर देगा, r कैंसिल, l cos थीटा और l cos थीटा ऐड कर जाएगा, तो kq 2l cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इस डिनोमिनेटर को हमने फिर से सिंपलीफाई किया बिकॉज़ r इज मच ग्रेटर देन l, r की वैल्यू l से बहुत ज्यादा है, तो अगर r की वैल्यू l से बड़ी है तो r स्क्वायर और बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा असम्पशन हम केवल डिनोमिनेटर में लेते हैं, न्यूमरेटर में नहीं। तो इस डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, तो k इंटू q इंटू 2l इंटू cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये q इंटू 2l क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो k इंटू p cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब अगर एक्सिस पे चाहिए तो थीटा 0 करो और इक्वेटर पे चाहिए तो थीटा 90। तो जब थीटा 0 करेंगे तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, kp बाय r स्क्वायर, और जब थीटा को 90 करेंगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे कोई किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 ही रहता है, बिकॉज इक्वेटोरियल पॉइंट पे जितना पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करता है उतना ही नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल एट द इक्वेटर इज 0। क्लियर। और ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे कोई वेक्टर एडिशन वो डायरेक्शन कुछ नहीं लिया, बस सिंपली पॉजिटिव का और नेगेटिव का पोटेंशियल ऐड कर दो। क्लियर। ओके चलो इस पे हम बेस्ड क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं फील्ड और पोटेंशियल पे। सो एक्सिस पे फील्ड डबल होता है, इक्वेटर पे हाफ रहता है, ये रिलेशन याद रखो।
चलो मान लो अपने पास दो डायपोल है इस वे में, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे भी दूसरा डायपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट व्हिच इज एट अ इक्वल सेपरेशन फ्रॉम बोथ द डायपोल्स। दोनों डायपोल से वो इक्वल सेपरेशन पे है पॉइंट, सो आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट में फील्ड निकालना है, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों डायपोल के लिए एक्सिस का पॉइंट है। पॉइंट पी क्या है, तो फॉर बोथ द डायपोल्स इट इज एक्सिस का पॉइंट, और एक्सिस पे के पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, डबल, इक्वेटर से डबल रहता है। इक्वेटर पे फील्ड कितना, यहाँ पे इक्वेटर पे फील्ड अगर ई में मान लेता हूं तो एक्सिस पे कितना होगा 2e, ये पॉजिटिव है तो जनरेट करेगा, और ये नेगेटिव है तो इसका भी 2e होगा, बट वो एक्सेप्ट करेगा। सो फॉर दिस पॉजिटिव चार्ज लाइंस आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज फॉर दिस डायपोल, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव क्या करेगा, लाइंस को एक्सेप्ट करेगा, बट दोनों ही के लिए एक्सिस का पॉइंट है तो एक्सिस पे फील्ड डबल होता है 2e। इक्वेटर पे मैं अगर ई लेता हूं तो एक्सिस पे कितना होता है 2e, तो इसका फर्स्ट डायपोल का 2e राइट साइड में और सेकंड डायपोल का 2e भी राइट साइड में, बिकॉज़ सेकंड डायपोल लाइंस को एक्सेप्ट कर रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, 2e plus 2e, दैट इज 4e, ठीक है। और e की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, e मैंने किसको माना है, इक्वेटर वाले फील्ड को मैं e लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 4, e की जगह व्हाट यू कैन पुट k into p by r क्यूब, इक्वेटर पे फील्ड कितना था, k into p by r क्यूब, क्लियर। ये जो पॉइंट पे मैं फील्ड निकाला, दिस पॉइंट इज व्हाट अलोंग द एक्सिस ऑफ बोथ द डायपोल्स, ये दोनों डायपोल्स के लिए एक्सिस का पॉइंट है, तो दोनों ही डायपोल अपना अपना फील्ड डेवलप करेंगे। फॉर दिस डायपोल फील्ड इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये जनरेट करेगा, और फॉर सेकंड डायपोल इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द लाइंस, तो इसके लिए फील्ड फॉरवर्ड होगा, इसके लिए फील्ड इन द मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड हो गए, बोथ द फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन, सो नेट फील्ड इज व्हाट 2e plus 2e व्हिच इज इक्वल टू 4e, 4 into e, e मैंने किसको माना हुआ, इक्वेटर के फील्ड को मैंने e माना है, तो एक्सिस पर डबल ले रहा हूं मैं, तो इक्वेटर का फील्ड कितना होता है k into p by r क्यूब। सेकंड क्वेश्चन, मान लो डायपोल्स ऐसे हैं, ये प्लस q minus q, here also plus q and minus q, and I have to find the field at this point. Again this is at equal separation r from both the dipoles, दोनों dipoles से वो equal separation पे है point. So again due to this dipole, this point is again axis का point for both the dipoles, तो इसका भी forward generate करेगा और ये भी forward generate करेगा, because दोनों positive positive हैं। For this lines are in outward direction, for this dipole also lines are in outward, positive है तो lines को generate करेगा बाहर की तरफ, तो इसका field क्या होगा 2e राइट साइड में, और इसका 2e किधर होगा, लेफ्ट साइड में, ये भी तो जनरेट ही करेगा। तो अब नेट फील्ड P पे क्या होगा, नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट 2e minus 2e व्हिच इज इक्वल टू 0। सो दोनों एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर दे रहे हैं, क्लियर। बिकॉज इसका पॉजिटिव है तो डायपोल का पॉजिटिव साइड में लाइंस को जनरेट करेगा, एक्सिस का पॉइंट है तो 2e, ये भी जनरेट करेगा लेफ्ट की तरफ, वो उसका भी एक्सिस है, तो दोनों 2e डेवलप किए, जिससे वजह से नेट फील्ड क्या हो गया उस पॉइंट पे 0। चलो अब डायपोल के अरेंजमेंट को मैं चेंज करता हूं, अगर थर्ड, अब मान लो हमारे डायपोल्स ऐसे हैं, एक डायपोल ऐसा है और सेकंड डायपोल इज लाइक दिस, एंड हियर आई हैव टू फाइंड द फील्ड। ये हमारा प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इस पॉइंट का सेपरेशन r है दोनों डायपोल से। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन फॉर फर्स्ट डायपोल, ये जो पॉइंट है फर्स्ट डायपोल के लिए एक्सिस का पॉइंट है, बट फॉर द सेकंड डायपोल इट इज इक्वेटर का पॉइंट। ये जो पॉइंट है पहले के लिए एक्सिस, पहले के एक्सिस में, फर्स्ट डायपोल के एक्सिस पहले के, सेकंड डायपोल के किस पे है, वो इक्वेटर पे। तो फर्स्ट का फील्ड ऐसे जाएगा, एक्सिस का फील्ड दैट इज 2e, सेकंड का फील्ड कैसे आएगा, इस टाइप से, तो यहां पे फील्ड कैसा होगा e, क्लियर। फॉर द सेकंड इक्वेटर पे फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब यहाँ पे पॉइंट P पे दो फील्ड्स हैं, एक ये डायरेक्शन में दैट इज 2e और एक ये डायरेक्शन में दैट इज e। तो नेट फील्ड वी कैन फाइंड, तो नेट, अब ये वेक्टर एडिशन लेना होगा बिकॉज़ फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो 4e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 5e। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, रूट ऑफ 5 एंड पुट द वैल्यू ऑफ e, e हम क्या है हमारा kp बाय r क्यूब। इंस्टेड ऑफ राइटिंग kp बाय r क्यूब मैं बार-बार e लिख रहा हूं, लास्ट में मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। क्लियर, क्लियर यहां तक। अब अगर मान लो मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, अरे ना
घबराओ मत, मैं अभी भेजता हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मान लो अपने पास दो डायपोल्स हैं दिस वे, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट which is at a separation r from both the dipoles। दोनों डायपोल्स है वो r के सेपरेशन पे है। अब देखो इन दिस केस दिस पॉइंट p इज व्हाट, पॉइंट p इज इक्वेटर का पॉइंट फॉर बोथ द डायपोल्स। दोनों डायपोल के लिए इक्वेटर है, इस डायपोल के लिए भी इक्वेटर है, इस डायपोल के लिए भी इक्वेटर है। तो इक्वेटर में फील्ड क्या होता है, E एक्सिस का हाफ। तो अब इसकी लाइंस कैसे आएंगी इस टाइप से, और इसकी लाइंस भी ऐसे आएंगी। ये भी फील्ड E है, ये भी फील्ड E। इक्वेटर में मैं E लेता हूँ, एक्सिस पे 2E। तो यहाँ पे कितना हो गया E, तो नेट फील्ड P पे कितना हो गया, दैट इज 2E इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा 2, और E की वैल्यू पुट कर दो KP/R3। क्लियर? चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो। मान लो हमारे पास डायपोल एक ऐसा है और एक ऐसे, सॉरी दोनों डायपोल्स ऐसे रख रहा हूं मैं। ये हमारा प्लस क्यू माइनस क्यू, हियर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट व्हिच इज एट इक्वल सेपरेशन फ्रॉम बोथ द डायपोल्स। दोनों डायपोल्स है वो इक्वल सेपरेशन पे है, एंड फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन दिस पॉइंट इज इक्वेटर का पॉइंट फॉर बोथ द डायपोल्स। तो ड्यू टू दिस डायपोल, इस डायपोल की वजह से लाइंस कैसे जाएंगे, ऐसे, और इस डायपोल की लाइंस ऐसे आएंगी। क्लियर? तो फॉर दिस डायपोल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसके लिए डाउनवर्ड है। ये E होगा और ये भी E ही रहेगा, तो बोथ द फील्ड्स आर कैंसिल्ड बाय ईच अदर। तो नेट फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, E minus E which is equal to 0। देखो इसका फील्ड ऊपर जाएगा। अब इक्वेटर का पॉइंट है तो इक्वेटर पे फील्ड क्या होता है, E। डायरेक्शन भी देखना होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारा ऊपर की तरफ गया और इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव डाउनवर्ड, तो बोथ द फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो नेट फील्ड इज व्हाट, E minus E which is equal to 0। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैं दो डायपोल्स ले रहा हूं ऐसा, यहाँ पे कोई पॉइंट पे, दैट इज अनदर डायपोल, ये भी से R सेपरेशन पे है पॉइंट P, यहाँ पे एंगल 60 बन रहा है। दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। नाउ आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, नेट फील्ड। तो देखो फॉर बोथ द डायपोल्स, इस डायपोल के लिए जो पॉइंट है वो एक्सिस का ही पॉइंट है। तो एक्सिस के पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, 2E। फॉर दिस इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 2E। इसके लिए भी ऊपर की तरफ जाएगा, उसी लाइन पे, एक्सिस के लाइन पे फील्ड होता है। यहाँ पे 60, तो यहाँ पे भी क्या होगा 60। नाउ यू कैन फाइंड द फील्ड, नेट फील्ड एट पॉइंट P। तो इफ यू आर फाइंडिंग नेट फील्ड एट पॉइंट P, EP इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर एडिशन। तो रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो व्हाट वी कैन डू, 4E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर प्लस 2, 2E cos 60 इज हाफ, ये 2 कट जाएगा, 4 4 4 12। तो रूट ऑफ 12E या रूट ऑफ 12, इन प्लेस ऑफ E व्हाट यू कैन पुट, KP/R3। अरे भैया फील्ड का फॉर्मूला डायपोल के लिए क्या होता है, डायपोल में सब जगह P आता है। डायपोल मोमेंट के टर्म में हम सारे एक्सप्रेशन पुट करते हैं। ठीक, अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं चार्ज के टर्मिनल को बदल दूं, जैसे मैं इसको माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं, ये हमारा प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। अब क्या होगा,
इसकी जो लाइंस होंगी वो इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसकी तो आउटवर्ड है, दिस इज 2e इन आउटवर्ड एंगल, लेकिन इसका 2e इधर आएगा और ये एंगल अभी 60 नहीं रह गया, ये इन दोनों फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 120, बिकॉज टू फील्ड्स आर, एक ऐसा जा रहा है एक ऐसे आ रहा है, तो एंगल कितना हो गया 120 अभी, बिकॉज ऑफ दिस डायपोल फील्ड्स आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस ये नेगेटिव चार्ज है तो लाइंस को एक्सेप्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा लाइंस को, तो यहाँ पे 2e, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, दैट इज 120, तो 120 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, तो माइनस हाफ मतलब ये 4e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर माइनस 4e स्क्वायर, तो वो कट जाएगा, केवल 2e बचेगा, दैट इज 2 kp by r3। क्लियर? नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो, अगर मान लो हमारे पास फिर से ये डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे भी एक डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू और एक डायपोल यहाँ पे है, ये पॉइंट है, अब यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, एट दिस पॉइंट is at equal separation from all the dipoles, सारे डायपोल से वो इक्वल सेपरेशन पे है, I have to find the field at that point। तो फिर से क्या होगा, जो फील्ड की वैल्यू होगी, अब हर एक डायपोल के लिए देखो, फॉर दिस पॉइंट इज व्हाट एक्सिस का पॉइंट, तो ये फील्ड जनरेट करेगा इधर 2e, बिकॉज ऑफ दिस डायपोल ये 2e जाएगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे, बिकॉज ऑफ दिस ये भी, इसका भी एक्सिस है तो इसका भी 2e ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन फॉर द थर्ड डायपोल दैट पॉइंट इज व्हाट इक्वेटर का पॉइंट, तो इक्वेटर के लिए फील्ड कैसे आएंगे, लाइंस ऐसे आएंगी, तो यहाँ पे इसका फील्ड डाउनवर्ड आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे तीन फील्ड्स हैं, कैसे, इधर हमारा 2e है, इधर भी 2e है और एक ही नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस इक्वेटोरियल पॉइंट, तो नेट फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, 2e में से e को माइनस कर दो, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, एक e बच रहा है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे कितना है 2e एंड दिस टू आर एट 90 डिग्री, तो नाउ फाइंड द रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड एट दिस पॉइंट is what root of 4e square plus e square, that is root of 5e, या root of 5e की वैल्यू क्या पुट करेंगे kp by r क्यूब, इक्वेटर के फील्ड को मैं e लिखता हूं बार बार, क्लियर? चलो इसी पे बेस्ड हम और क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं, चलो फील्ड तो हो गया, पोटेंशियल पे देख लेते हैं दो क्वेश्चन। तो पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला बताया था, एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता है k इंटू पी बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल इक्वेटर पे 0 होता है, इक्वेटर पे, डायपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल नहीं होता, केवल एक्सिस पे होता है, बिकॉज एक्सप्रेशन क्या होता है k p cos थीटा बाय r स्क्वायर, तो cos थीटा एक्सिस के लिए थीटा 0 हो जाता है, तो k p बाय r स्क्वायर, एंड फॉर इक्वेटर इट इज 0। अब नेक्स्ट मैं फाइंड करूंगा पोटेंशियल, अब जैसे मान लो ये हमारा है और ये डायपोल है, यहाँ पे पॉइंट है P वेयर आई हैव टू फाइंड द पोटेंशियल, इससे भी सेपरेशन आ रहा है, इससे भी यहाँ पे प्लस q माइनस q, हियर प्लस q एंड माइनस q। तो आप देखो ये जो पॉइंट है एक्सिस का पॉइंट है, फॉर दिस डायपोल इट इज एक्सिस का पॉइंट, फॉर दिस डायपोल इट इज इक्वेटर का, सेकंड के लिए वो इक्वेटर है, तो मैंने बताया कि पहला ही पोटेंशियल डेवलप करेगा, सेकंड का तो पोटेंशियल 0 होगा, बिकॉज़ इसके लिए इक्वेटर है और इक्वेटर पे किसी भी डायपोल का पोटेंशियल 0 होता है, तो P पे केवल, अब यहाँ पे एरो मत शो करना बिकॉज़ इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज जस्ट अ स्केलर, पहली वजह से क्या होगा k into p by r square, that's it। सेकंड वाले का 0 रहेगा बिकॉज़ सेकंड का वो इक्वेटर पॉइंट है।
तो नो पोटेंशियल इज डेवलप बिकॉज ऑफ द सेकंड डाइपोल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमारा ऐसे है और यहाँ पे भी है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। आई हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट आर और आर। तो फिर से देखो, ये जो पॉइंट है दोनों के लिए इक्वेटर का एक्सिस का पॉइंट है। फॉर दिस डाइपोल आल्सो इट इज एक्सिस का पॉइंट, फॉर सेकंड डाइपोल आल्सो इट इज एक्सिस का पॉइंट। अब एक्सिस पे क्या होता है, पोटेंशियल Kp/r², और ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव रहेंगे दोनों के पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल एट P इज व्हाट, ऐसा नहीं कि कैंसिल, इसका डायरेक्शन मत बनाए लगना, ये कैंसिल होगा उल्टा ऐड हो जाएगा। तो K × P/r², और सेकंड की वजह से भी उतना ही, K × P/r²। क्लियर? हेलो? अरे तुम, मुझे एक डाउट था बस। हाँ बोलो। पहले क्वेश्चन में आपने k पर r 0 क्यों लिया? R 0 कहाँ लिया है? R स्क्वायर Kp/r² + 0। सेकंड वाले का 0 है ना, इसका कोई पोटेंशियल ही नहीं वहां पे। जो सेकंड डाइपोल है, सेकंड डाइपोल के लिए इक्वेटर का पॉइंट है, तो कोई भी डाइपोल अपने इक्वेटर पे 0 पोटेंशियल डेवलप करता है। क्लियर? यहाँ पे लिखा है मैं, इक्वेटर पोटेंशियल 0 होता है, एक्सिस पे क्या होता है Kp/r²। तो ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल इट इज Kp/r², ड्यू टू सेकंड डाइपोल का इक्वेटर है, तो इक्वेटर पोटेंशियल 0। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो। यहां पे है, और हियर इज द पॉइंट। फर्स्ट से उसका सेपरेशन 2r है, सेकंड से r है, सेकंड वाले डाइपोल से। प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इस पॉइंट की पे पोटेंशियल निकालना है, तो डायरेक्शन पे आपको झंझट नहीं, बिकॉज पोटेंशियल इज एक स्केलर है। बट फर्स्ट से उसका सेपरेशन मैंने 2r लिया है, तो पोटेंशियल एट P क्या होगा, इफ सेपरेशन इज 2r, तो क्या होगा K × P डिवाइड बाय 2r का स्क्वायर। दिस इज व्हाट द पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट, और सेकंड भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी प्लस ही रहेगा, K × P/r²। दोनों का एक्सिस पॉइंट है, तो बस सिंपलीफाई कर लो इसको। तो 1 + 1/4 5/4 K × P/r²। फोर्थ क्वेश्चन देखो। मान लो हमारा यहाँ पे ऐसा रहता है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो जब माइनस क्यू की तरफ पॉइंट होगा ना, तो उधर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इफ पॉइंट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव साइड में रहेगा तो माइनस, जो नेगेटिव का चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके क्लोज। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, और एक यहाँ पे है, ये हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू, दिस इज r दिस इज r, इसका r, इस पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल बताना है। तो देखो, इसके ये जो पॉइंट है इसके लिए एक्सिस का है, इसके लिए भी एक्सिस है, तो दोनों के लिए एक्सिस के ही, तो दोनों का पोटेंशियल आएगा। बट फॉर दिस डाइपोल ये जो पॉइंट है वो नेगेटिव साइड में है,